हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए रिमाइंडर थ्योरम के आगे का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोग को फैक्टर थ्योरम के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये चर्चा कर लूं कि फैक्टर क्या होता है। अब जैसे देख लो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है, इसमें टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है वो देख ले। जैसे मान लेते हैं कि 15 है, तो 15 को क्या लिखोगे बच्चों, 3 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से भी 15 डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। और 3 और 5 क्या है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर। तो अगर 15 को हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो 3 5 या 15, रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों, 0। यही कंसेप्ट है मेरा कि अगर फैक्टर थ्योरम है, अगर कोई नंबर फैक्टर है और उससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 बस। और बाकी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल है, इसमें है, मान लेते हैं कोई पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है px। ये हम लोग को दिया हुआ है px इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब, x4 प्लस 2x क्यूब, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये दिया हुआ है हम लोग को। इस पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड करना है। डिवाइजर कितना है मेरा, डिवाइजर है हम लोग का x प्लस 3। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डिवाइजर इक्वल टू क्या कर रहा है, 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 3 को इधर कर देते हैं, -3। अब p -3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो -3 का पावर हो गया 4 प्लस 2 इंटू -3 का पावर हो गया 3 माइनस 2 इंटू -3 का पावर हो गया 2 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 हो गया। कितना होगा बच्चों, ये तो 81 हो गया। माइनस का पावर इवन नंबर है तो माइनस का पावर इवन होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस का पावर ऑड होगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस रह जाएगा। 27 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 27 3 4 54 हो गया। माइनस का पावर 2 है तो फिर प्लस होगा, 3 2 या 6 -6 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, -6 नहीं, 3 3 9 9 3 18 18 हो जाएगा। ये -6 हो गया, प्लस 3 हो गया। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है आगे, तो 81 और 3 कितना हो जाएगा, 84 माइनस, ये तीनों के आगे माइनस है, ऐड करिए तो 8 4 14, 8 4 14, 14 और 4 18 की 8 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 कितना होगा, 7, 78 हो गया। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 81 माइनस 54 माइनस 18 माइनस 6, यहाँ पर -3 है, -3 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये भी -3 होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा आपका 81 माइनस, तो 8 4 12 4 18 3 21, 2 5 7 1 8, 81 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 0 आ गया आपका। तो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या फैक्टर है, तो देयरफॉर x प्लस 3 इज द फैक्टर। कहने का मतलब कि अगर आपको फैक्टर प्रूफ करना है बच्चों तो आप रिमाइंडर निकालो, और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो आप स्वतः ही वो एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक यही रहता है। कोई और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का है px का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन में, px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर हो गया प्लस 2x और प्लस a माइनस 1, ये हो गया। अब हमको चेक करना है कि x माइनस a इज द फैक्टर। तो x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। अब pa का वैल्यू निकाल लीजिए, pa यहाँ पर x के यहाँ पर a डालिए, तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a हो गया प्लस a माइनस 1।
कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया, और ए हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा माइनस वन, ये तो कट गया, इक्वल टू ए माइनस वन हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन में कहा है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, ये कहा गया है। तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है, 0, यानी ए वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो कह सकते हैं कि a माइनस वन इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, निकल गया a का वैल्यू मेरा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, x माइनस ए एक फैक्टर है, एक क्वेश्चन में कहा था, तो एन ए डिवाइजर भी है, तो x माइनस ए बराबर 0, तो x का वैल्यू है, यहाँ से पी ए का वैल्यू निकाल दिया, a मेरा आ गया रिमाइंडर। और हम लोग जानते हैं कि फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो इतना बराबर 0 हमने कर दिया, x का a का वैल्यू निकल गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल मेरे पास है, क्वेश्चन है पी एक्स इजकल टू, हम लोग को दे रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2m एक्स स्क्वायर और प्लस 16 और x प्लस 2 इसका जो है डिवाइजर है, x प्लस 2 इसका डिवाइजर है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब p माइनस 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2 का पावर क्यूब माइनस 2m इंटू -2 प्लस कितना होगा बच्चों, 16। ये तो माइनस का पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, और 2 का पावर 3 होगा तो कितना होगा, 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4m प्लस 16 कितना होगा बच्चों, 4m माइनस 8 और प्लस 16। तो एक प्लस और एक माइनस अगर होता है तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन बड़ा था तो बड़ा का साइन तो प्लस है, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 इतना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो फैक्टर का जिक्र है, तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, 0, तो इतना, ये तो रिमाइंडर ही आया हुआ है तो 0। 4m इक्वल टू कितना होगा, -8, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू है 2x4 प्लस 3x स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू है 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x, नहीं सॉरी, प्लस है 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर है, उसके बाद -7x है, -7x है प्लस 6 है, एक px का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करने को कहता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज ए फैक्टर है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दो, चूंकि फैक्टर है तो इतना बराबर 0 होगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर कैसे होगा, इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लो बच्चों तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। कितना होगा बच्चों, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ो, बताया था जैसा कि मैंने x प्लस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 2 इक्वल टू भी 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू कितना हो गया 2। ये दो चीजें निकल गई, x का वैल्यू -3 एंड 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी के वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, यानी p -3 का वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू -3 का पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 का पावर हो जाएगा क्यूब
-12 इंटू -3 का पावर हो जाएगा 2, -7 इंटू -3 +6। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का पावर +4 है, इवन नंबर है तो कितना होगा प्लस, और 3 का पावर 4 कितना होता है बच्चों 81 होता है, और 81 और 2 कितना हो जाएगा 162। ठीक है। माइनस का पावर क्यूब क्या होगा बच्चों प्लस होगा, माइनस होगा, और 3 का क्यूब 27, तो -27 इंटू 3 87 81। फिर यहाँ पर ये माइनस का पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 2 9, बरनामा टोटल से 108 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना 17 के 21 + 6। अब जहाँ जहाँ प्लस है उसको ऐड करिए, यहाँ है और यहाँ प्लस है, ऐड करते हैं। 2 1 3 6 9, 2 6 8 1, फिर जितना माइनस है उसको ऐड करें, 8 और 9 हो जाएगा 8 और 1, यह कितना हो जाएगा बच्चों कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब क्या हुआ फैक्टर है, यानी ये तो फैक्टर है। अब दूसरा को भी चेक करिए, यानी हमें चेक करना है P2 को, तो यहाँ पर वैल्यू 2 डालिए, तो 2 इंटू 2 का पावर 4 हो गया, +3 इंटू 2 का पावर क्यूब हो गया, -12 इंटू 2 का पावर 2 हो गया, -7 इंटू 2 हो गया, +6 कितना होगा बच्चों ये 32 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 की 24, माइनस 2 दूनी 4 बच्चों 48, -7 दूनी 14 जोड़ 6। अब यहाँ भी वही करो, प्लस वाले को ऐड कर दो, तो 4 2 6 और 6 12, 1 हो गया, 3 2 5 1 6 62, माइनस 8 4 12 4 1 5 1 6 62, कट गया 0। अब दोनों केस में 0 आया है, सो इट इज द यानी x² + x - 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हो जाएगा। अब इसमें भी एक a और b का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। रिमाइंडर थ्योरम जिनको आ रहा है उनको फैक्टर थ्योरम जरूर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है px का वैल्यू है, px का वैल्यू दे रहा है हम लोग का 2x³ + ax² 2x³ + ax² + x + b + x + b, ठीक है। और x + 2 और 2x - 1, x + 2 एंड 2x - 1 इसका फैक्टर है, तो ठीक है। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो चलिए फैक्टर यहाँ से शुरू करते हैं। x + 2 = 0, तो x = क्या होगा बच्चों -2। अब p - 2 का वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू -2 का पावर क्यूब प्लस a इंटू -2 का पावर 2 प्लस यहाँ हो जाएगा -2 प्लस b, कितना आएगा बच्चों माइनस का पावर क्यूब होगा तो माइनस ही रहेगा, 2 का पावर क्यूब होता है तो कितना होता है 8, और 8 2 कितना होगा 16 यानी -16, यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4a -2 प्लस b हो जाएगा, तो 4a प्लस b -18 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैक्टर के केस में क्या होता है रिमाइंडर 0, और ये क्या निकलता है इससे रिमाइंडर ही तो आता है, यानी 4a प्लस b -18 = 0। यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए 18 - 4a। अब यही चीज दूसरे क्वेश्चन के लिए भी लेकर पढ़िए, चलते हैं। तो 2x - 1 = 0, x = कितना हो जाएगा 1/2, और p 1/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो 2 इंटू 1/2 का पावर क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस b, ये कितना होगा 2 इंटू 1/8 हो जाएगा बच्चों, प्लस a इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस b हो जाएगा, 2 चौका 8 कट गया, तो 1/4 प्लस a/4 प्लस 1/2 प्लस b हो गया, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ये, प्लस a/4 प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़े बच्चों, तो आगे क्या होगा, यहाँ भी फैक्टर है, यानी इस केस में भी ये रिमाइंडर 0 ही आएगा,
इसका मतलब कि ए रिमाइंडर 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ भी बढ़ जाइए, यानी 3/4 प्लस a/4 प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करना है, b का वैल्यू पुट करना है। 3/4 प्लस a/4 प्लस b का वैल्यू है 18 - 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर को उधर ले जाओ, a/4 - 4a इक्वल टू -18 - 3/4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो a - 16a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 18 चौक 72 - 3 कितना हो जाएगा -15a/4 इक्वल टू -75/4 हो गया। 4 कट गया, माइनस कट गया, a इक्वल टू 75/15, 15 × 5 = 75, यानी 5 आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों, तो b इक्वल टू 18 - 4a होता है, तो 18 - 4 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 18 माइनस हो जाएगा 20, यानी -2 हो जाएगा आंसर इसका आंसर आएगा -2। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ए बी निकालने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंटली इस प्रकार का क्वेश्चन आता है स्कूल में। अब आगे का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। इसमें कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन x³ - 3x² + 4x - 15, यानी px है हमारा x³ - 3x² - 3x² + 4x - 15, ये हो गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि x - 3 से डिविजिबल हो, x - 3 डिविजिबल हो यानी फैक्टर हो, क्या ऐड करें? तो मान लो कि इसमें k ऐड कर देते हैं, तो अब चलो फैक्टर है तो x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब p3 का वैल्यू निकाल दो, तो 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 -15 प्लस k हो जाएगा। ये और ये तो कट जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 3 दोनों में है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 12 - 15 प्लस k, कितना आएगा -3 प्लस k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फैक्टर है, यानी यहाँ रियल रिमाइंडर निकला, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। ये x - 3 हम लोग का क्या है फैक्टर है, और फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगा, -3 प्लस k इक्वल टू क्या होगा 0, k इक्वल टू कितना होगा बच्चों 3, यही आंसर है। 3 ऐड करेंगे तो मेरा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है इसमें बच्चों, और उसकी चर्चा कर लेता हूँ। यही लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, और इस तरीके से फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा, यानी पूरा नंबर सिस्टम हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये पूरे नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं, पॉलिनोमियल हैं हम लोग का। अब क्वेश्चन इसमें है कि px का वैल्यू है 4x4 - 2x2, px का वैल्यू है 4x4 - 3x3। आगे बढ़ते हैं, नहीं 2x3 है, -6x², ये 2x3 है, -6x² है, प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6, इतना दिया हुआ है। कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सेपरेट करें, so that it is exactly divisible by 2x² plus x plus 1, 2x² plus x minus 1, ये जो है आपका फैक्टर हो जाए। यानी इसमें से क्या माइनस करें कि इससे ये पूरी डिवाइड हो जाए, फैक्टर हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हम क्या लेट करें। तो आप लोग कहोगे कि सर
लेट कर लेते हैं के, जैसे पिछली में के ऐड कर दिया था, इसमें के माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा बच्चों। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक अलजेब्रा के डिवीजन में एक रूल होता है कि फैक्टर का जो यानी डिवाइजर का जो डिग्री होता है रिमाइंडर में इससे कम आता है। यानी अगर यहाँ डिग्री 2 है तो रिमाइंडर में डिग्री आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ax प्लस बी लेट करना पड़ेगा। लेट इतना भी सब्ट्रैक्टेड, मान लें कि इतना इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस ax प्लस बी। ठीक है, अब ये तो फैक्टर है तो फिर वही तरीका लगाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन हो जाएगा इन दोनों से बच्चों, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, कुछ नहीं है, माइनस आ गया है तो माइनस 1 ही कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू माइनस 1 या x का वैल्यू 1/2, एक पहला स्टेप हो गया। अब फिर वही p माइनस 1 का वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस ए का ए और x का वैल्यू माइनस 1 है प्लस b है। सॉल्व करिए, ये तो 1 ही आएगा यानी 4 हो गया, m माइनस 1 आएगा मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 हो जाएगा, m माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट खोलिए, माइनस माइनस प्लस a माइनस b, ये आएगा। तो कितना होता है 4 और 2 6 और ये 6 कट गया, यानी a माइनस b माइनस 2 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो फैक्टर का कंडीशन है, तो a माइनस बी माइनस 2 बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों को उधर करिए तो b प्लस 2 हो जाएगा। चलिए आधा काम तो हो गया, अब दूसरे लिख के लिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, यानी अब हमको p 1/2 का वैल्यू निकालना है। p 1/2 का वैल्यू यहाँ पर डालिए, 4 इंटू 1/2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 1/2 का पावर कितना होगा बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस a इंटू 1/2 माइनस b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/16 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/8 हो जाएगा बच्चों, माइनस 6 इंटू 1 कितना होगा 4 और ए तो कट जाएगा तो प्लस 1 माइनस a/2 प्लस b हो गया। तो ये देखिए 4 चौका 16 2 चौका 8, ये कितना आएगा 1/4 माइनस 1/4 आया, ये काटिए 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस a/2 प्लस b हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसको एलसीएम लेकर करिए तो माइनस 1/2 माइनस a/2 प्लस b, ये आ जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है बच्चों की, ये तो रिमाइंडर आया है और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 1/2 माइनस a/2 प्लस b इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 1/2 माइनस a का वैल्यू है b प्लस 2/2 प्लस b इक्वल टू 0, सबका एलसीएम ले लीजिए 2, तो माइनस 1 माइनस b प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा, अब प्लस 2b इक्वल टू 0, तो माइनस 1 माइनस b माइनस 2 प्लस 2b इक्वल टू 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा b बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 3 बराबर 0, तो b इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, b का वैल्यू निकल गया। अब नहीं, b का वैल्यू आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, कहीं पर गड़बड़ है, 4 चौका 16 2 चौका 8 और
कहाँ पर गड़बड़ है, माइनस, इसका तो x का वैल्यू -1 आता है, x का एक वैल्यू आता है -1, ठीक है। -1 के लिए जब करते हैं तो हमको आएगा -1 माइनस, तो हो जाएगा कितना, +2 हो जाएगा, -6 -2 माइनस प्लस a माइनस b, ठीक है। 4 2 6 हो गया, a माइनस b -2 आ गया, a माइनस b, लेकिन इसमें 4 दे रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करिएगा, मेरा तो ठीक ही लग रहा है। अब देखिए, अब a का वैल्यू निकालते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पर डालिए, तो 3 + 2 = कितना आ जाएगा, 5। तो a का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया, तो आपका यही आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ax + b है, तो a का वैल्यू मेरा हो गया 5x और b का वैल्यू 3, ये मेरा आंसर है। बुक में थोड़ा अलग है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो। तो इस तरीके से, हालांकि आपको बनाने का मेथड सीख लिया आपने, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, सही आएगा, जो आएगा अपना सही कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का फैक्टर थ्योरम भी खत्म हो गया। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में फ़र्क इतना ही रहता है कि रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी रिमाइंडर आता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग का पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे हम लोग को फैक्टराइजेशन का चैप्टर शुरू करना है। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए रिमाइंडर थ्योरम के आगे का वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोग को फैक्टर थ्योरम के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये चर्चा कर लूं कि फैक्टर क्या होता है। अब जैसे देख लो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है, इसमें टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है वो देख ले। जैसे मान लेते हैं कि 15 है, तो 15 को क्या लिखोगे बच्चों, 3 × 5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से भी 15 डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। और 3 और 5 क्या है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर। तो अगर 15 को हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो 3 5 या 15, रिमाइंडर कितना हुआ बच्चों, 0। यही कंसेप्ट है मेरा कि अगर फैक्टर थ्योरम है, अगर कोई नंबर फैक्टर है और उससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 बस। और बाकी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल है, इसमें है, मान लेते हैं कोई पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है px। ये हम लोग को दिया हुआ है px = x4 + 2x3, x4 + 2x3, x4 + 2x3 -2x² + 2x -2x² + 2x + 3, ये दिया हुआ है हम लोग को। इस पॉलिनोमियल को x + 3 से डिवाइड करना है। डिवाइजर कितना है मेरा, डिवाइजर है हम लोग का x + 3। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डिवाइजर = क्या करना है, 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 3 को इधर कर देते हैं, -3। अब p -3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो -3 का पावर हो गया 4 + 2 × -3 का पावर हो गया 3 -2 × -3 का पावर हो गया 2 + 2 × -3 + 3 हो गया। कितना होगा बच्चों, ये तो 81 हो गया। माइनस का पावर इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस का पावर ऑड होगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस रह जाएगा। 27 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 27 × 7 54 हो गया। माइनस का पावर 2 है तो फिर प्लस होगा, 3 2 6 -6 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, -6 नहीं, 3 3 9 9 3 18 18 हो जाएगा। ये -6 हो गया, +3 हो गया। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है आगे, तो 81 और 3 कितना हो जाएगा, 84 माइनस, ये तीनों के आगे माइनस है, ऐड करिए तो 8 4 14, 8 4 14, 14 और 4 18 की 8 हाथ मेरा 1,
5 एक 6 और एक कितना होगा 7, 78 हो गया। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 81 माइनस 54 माइनस 18 माइनस 6, यहाँ पर -3 है, -3 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये भी -3 होगा। तो यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा आपका 81 माइनस, तो 8 4 12 6 18 3 21, 2 5 7 1 8, 81 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों 0 आ गया आपका। तो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब कि फैक्टर है, तो देयरफॉर x + 3 इज द फैक्टर। कहने का मतलब कि अगर आपको फैक्टर प्रूफ करना है बच्चों तो आप रिमाइंडर निकालो, और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो आप स्वतः ही वो एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक यही रहता है। कोई और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का है px का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन में, px = x³ माइनस ax², x³ माइनस ax² हो गया, प्लस 2x और प्लस a -1 ये हो गया। अब हमको चेक करना है कि x माइनस a इज द फैक्टर, तो x माइनस a = 0, तो x = क्या हो जाएगा a। अब pa का वैल्यू निकाल लीजिए, pa यहाँ पर x के यहाँ पर a डालिए, तो a³ माइनस a × a² हो गया, प्लस 2 × a हो गया, प्लस a -1 कितना हो जाएगा बच्चों a³ माइनस a³ हो गया, और a हो जाएगा प्लस a हो जाएगा -1, ये तो कट गया, इक्वल टू a -1 हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन में कहा है कि x माइनस a क्या है फैक्टर है, ये कहा गया है। तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है 0, यानी a वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो कह सकते हैं कि a -1 = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो a = हो जाएगा 1, निकल गया a का वैल्यू मेरा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर x माइनस a एक फैक्टर है, एक क्वेश्चन में कहा था, तो यानी डिवाइजर भी है, तो x माइनस a बराबर 0, तो x का वैल्यू है। यहाँ से pa का वैल्यू निकाल दिया, a मेरा आ गया रिमाइंडर, और हम लोग जानते हैं कि फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो इतना बराबर 0 हमने कर दिया, x का a का वैल्यू निकल गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल मेरे पास है, क्वेश्चन है px = हम लोग को दे रहा है x² x³ माइनस 2mx² और प्लस 16 और x + 2 इसका जो है डिवाइजर है, x + 2 इसका डिवाइजर है, तो x = क्या हो जाएगा -2। अब p -2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 का पावर क्यूब -2m × -2 प्लस कितना होगा बच्चों 16। ये तो माइनस का पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, और 2 का पावर 3 होगा तो कितना होगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m + 16 कितना होगा बच्चों 4m -8 और प्लस 16। तो एक प्लस और एक माइनस अगर होता है तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन बड़ा का तो बड़ा का साइन तो प्लस है, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा 8 इतना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो फैक्टर का जिक्र है, तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होगा बच्चों 0, तो इतना ये तो रिमाइंडर ही आया हुआ है तो 0। 4m = कितना होगा -8, तो m = कितना हो जाएगा -2, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि px = है 2x² + 3x², px = है
2x 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x नहीं सॉरी प्लस है 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 7x है प्लस 6 है। एक px का वैल्यू दिया हुआ है और हमें प्रूफ करने को कहता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज ए फैक्टर है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दो, चूंकि फैक्टर है तो इतना बराबर 0 होगा। अब इसको फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर कैसे होगा, इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लो बच्चों तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। कितना होगा बच्चों, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ो, बताया था जैसा कि मैंने x प्लस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 2 इक्वल टू भी 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू कितना हो गया 2। ये दो चीज़ें निकल गई, x का वैल्यू माइनस 3 एंड 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी के वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, यानी p माइनस 3 का वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू माइनस 3 का पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 का पावर हो जाएगा क्यूब माइनस 12 इंटू माइनस 3 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 6। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का पावर प्लस 4 है, इवन नंबर है तो कितना होगा प्लस, और 3 का पावर 4 कितना होता है बच्चों 81 होता है, और 81 और 2 कितना हो जाएगा 162। ठीक है, माइनस का पावर क्यूब क्या होगा बच्चों प्लस होगा, माइनस होगा, और 3 का क्यूब 27 तो माइनस 27 इंटू 3 27 81। फिर यहाँ पर ये माइनस का पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 2 9 बरनवा 8 से 108 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना 17 के 21 प्लस 6। अब जहाँ जहाँ प्लस है उसको ऐड करिए, यहाँ है और यहाँ प्लस है, ऐड करते हैं। 2 1 3 6 9 2 6 8 1, फिर जितना माइनस है उसको ऐड करें, 8 और 9 हो जाएगा 8 और 1, यह कितना हो जाएगा बच्चों कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब क्या हुआ फैक्टर है, यानी ये तो फैक्टर है। अब दूसरा को भी चेक करिए, यानी हमें चेक करना है P2 को, तो यहाँ पर वैल्यू 2 डालिए, तो 2 इंटू 2 का पावर 4 हो गया प्लस 3 इंटू 2 का पावर क्यूब हो गया माइनस 12 इंटू 2 का पावर 2 हो गया माइनस 7 इंटू 2 हो गया प्लस 6। कितना होगा बच्चों 32 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 की 24 माइनस 2 दूनी 4 बर चौक 48 माइनस 7 दूनी 14 जोड़ 6। अब यहाँ भी वही करो, प्लस वाले को ऐड कर दो तो 4 2 6 अच्छा 12, 1 हो गया 3 2 5 1 6 62 माइनस 8 4 12 4 1 5 1 6 62 कट गया 0। अब दोनों केस में 0 आया है, सो इट इज द यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें भी एक ए और बी का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। रिमाइंडर थ्योरम जिनको आ रहा है उनको फैक्टर थ्योरम जरूर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है px का वैल्यू है, px का वैल्यू दे रहा है हम लोग का 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस बी प्लस x प्लस बी। ठीक है, और x प्लस 2 और 2x माइनस 1, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो ठीक है, ए बी का वैल्यू निकालना है, तो चलिए फैक्टर यहाँ से शुरू करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों -2। अब p माइनस 2 का वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू
-2 का पावर क्यूब प्लस a इंटू -2 का पावर 2 प्लस यहाँ हो जाएगा -2 प्लस b। कितना आएगा बच्चों? माइनस का पावर क्यूब होगा तो माइनस ही रहेगा, 2 का पावर क्यूब होता है तो कितना होता है 8, और 8 टू कितना होगा 16 यानी -16। यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 4a -2 प्लस b हो जाएगा, तो 4a प्लस b -18 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैक्टर के केस में क्या होता है, रिमाइंडर 0, और ये क्या निकलता है, इससे रिमाइंडर ही तो आता है, यानी 4a प्लस b -18 इक्वल टू 0। यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए 18 माइनस 4a। अब यही चीज दूसरे क्वेश्चन के लिए भी लेकर पढ़िए, चलते हैं। तो 2x - 1 बराबर 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और p 1/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो 2 इंटू 1/2 का पावर क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस b, ये कितना होगा 2 इंटू 1/8 हो जाएगा बच्चों, प्लस a इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस b हो जाएगा। 2 चौका 8 कट गया, तो 1/4 प्लस a/4 प्लस 1/2 प्लस b हो गया। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ये, प्लस a/4 प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़े बच्चों, तो आगे क्या होगा, यहाँ भी फैक्टर है, यानी इस केस में भी ए रिमाइंडर 0 ही आएगा, इसका मतलब कि ए रिमाइंडर 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ भी बढ़ जाइए, यानी 3/4 प्लस a/4 प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करना है, b का वैल्यू पुट करना, 3/4 प्लस a/4 प्लस b का वैल्यू है 18 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर को उधर ले जाओ, a/4 माइनस 4a इक्वल टू -18 माइनस 3/4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो a माइनस 16a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 18 चौक 72 माइनस 3 कितना हो जाएगा -15 a/4 इक्वल टू -75/4 हो गया, 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू 75/15, 15 × 5 = 75, यानी 5 आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चों, तो b इक्वल टू 18 माइनस 4a होता है, तो 18 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 18 माइनस हो जाएगा 20, यानी -2 हो जाएगा आंसर इसका आंसर आएगा -2। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ए बी निकालने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंटली इस प्रकार का क्वेश्चन आता है स्कूल में। अब आगे का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। इसमें कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन x³ - 3x² + 4x - 15, यानी px है हमारा x³ - 3x² - 3x² + 4x - 15, ये हो गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि x - 3 से डिविजिबल हो, x - 3 डिविजिबल हो यानी फैक्टर हो, क्या ऐड करें? तो मान लो कि इसमें k ऐड कर देते हैं, तो अब चलो फैक्टर है तो x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब p3 का वैल्यू निकाल दो, तो 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 -15 प्लस k हो जाएगा। ये और ये तो कट जाएगा, तो ये 3 का पावर 3 दोनों में है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 12 -15 प्लस k, कितना आएगा -3 प्लस k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फैक्टर है, यानी यहाँ ये रिमाइंडर निकला, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। ये x - 3 हम लोग का क्या है फैक्टर है,
और फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि वैल्यू 0 होगा। -3 प्लस के इक्वल टू क्या होगा, 0। के इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 3। यही आंसर है। 3 ऐड करेंगे तो मेरा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है इसमें बच्चों, उसकी चर्चा कर लेता हूँ। यही लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, और इस तरीके से फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा, यानी पूरा नंबर सिस्टम हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये पूरे नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं, पॉलिनोमियल हैं हम लोग का। अब क्वेश्चन इसमें है कि px का वैल्यू है 4x4 माइनस 2x2। px का वैल्यू है 4x4 माइनस 3x3। आगे बढ़ते हैं, नहीं 2x3 है, माइनस 6x², ये 2x3 है, माइनस 6x² है, प्लस 2x प्लस 6, प्लस 2x प्लस 6, इतना दिया हुआ है। कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सेपरेट करें, so that it is exactly divisible by 2x² plus x plus 1, 2x² plus x minus 1। ये जो है आपका फैक्टर हो जाए, यानी इसमें से क्या माइनस करें कि इससे ये पूरी डिवाइड हो जाए, फैक्टर हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हम क्या लेट करें। तो आप लोग कहोगे कि सर लेट कर लेते हैं के, जैसे पिछली में के ऐड कर दिया था, इसमें के माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा बच्चों। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक अलजेब्रा के डिवीजन में एक रूल होता है कि फैक्टर का जो, यानी डिवाइजर का जो डिग्री होता है, रिमाइंडर में इससे कम आता है। यानी अगर यहाँ डिग्री 2 है तो रिमाइंडर में डिग्री आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ax प्लस बी लेट करना पड़ेगा। लेट इतना भी सब्ट्रैक्टेड, मान ले कि इतना इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस ax प्लस बी, ठीक है। अब ये तो फैक्टर है, तो फिर वही तरीका लगाते हैं, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन हो जाएगा इन दोनों से बच्चों, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, कुछ नहीं है, माइनस आ गया है तो माइनस 1 ही कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू -1 या x का वैल्यू 1/2, एक पहला स्टेप हो गया। अब फिर वही p माइनस 1 का वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4, माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर क्यूब, माइनस 6 इंटू माइनस 1 का पावर 2, प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस ए का ए, और x का वैल्यू -1 है प्लस b है। सॉल्व करिए, ये तो 1 ही आएगा, यानी 4 हो गया। m -1 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, +2 हो जाएगा, m -6 हो जाएगा, -2 हो गया, ब्रैकेट खोलिए, माइनस माइनस प्लस a माइनस b, ये आएगा। तो कितना होता है, 4 और 2 6, और ये 6 कट गया, यानी a माइनस b माइनस 2 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो फैक्टर का कंडीशन है, तो a माइनस b माइनस 2 बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर के केस में रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों को उधर करिए, तो b प्लस 2 हो जाएगा। चलिए, आधा काम तो हो गया। अब दूसरे लीग के लिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, यानी अब हमको p 1/2 का वैल्यू निकालना है। p 1/2 का वैल्यू यहाँ पर डालिए, 4 इंटू 1/2 का पावर 4, माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर 3, माइनस 6 इंटू 1/2 का पावर कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस a इंटू 1/2 माइनस b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/16, 2 का पावर 4,
माइनस 2 इंटू 1/8 हो जाएगा बच्चों, माइनस 6 इंटू 1 कितना होगा 4, और ए तो कट जाएगा तो +1 माइनस a/2 प्लस b हो गया। तो ये देखिए 4 चौका 16, 2 चौका 8, ये कितना आएगा 1/4 माइनस 1/4 आएगा, ये काटिए 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस a/2 प्लस b हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसको एलसीएम लेकर करिए तो माइनस 1/2 माइनस a/2 प्लस b, ये आ जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है बच्चों की, ये तो रिमाइंडर आया है और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 1/2 माइनस a/2 प्लस b इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 1/2 माइनस a का वैल्यू है b प्लस 2/2 प्लस b इक्वल टू 0, सबका एलसीएम ले लीजिए 2, तो -1 माइनस b प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा, अब प्लस 2b इक्वल टू 0, तो -1 माइनस b माइनस 2 प्लस 2b इक्वल टू 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा b बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -3 बराबर 0, तो b इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, b का वैल्यू निकल गया। अब नहीं, b का वैल्यू आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, कहीं पर गड़बड़ है, 4 चौका 16, 2 चौका 8 और कहाँ पर गड़बड़ है, माइनस, इसका तो x का वैल्यू -1 आता है, x का एक वैल्यू आता है -1, ठीक है। -1 के लिए जब करते हैं तो हमको आएगा -1 माइनस तो हो जाएगा कितना +2 हो जाएगा, -6 -2 माइनस प्लस a माइनस b, ठीक है, 4 2 6 हो गया, a माइनस b -2 आ गया, a माइनस b, लेकिन इसमें 4 दे रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करिएगा, मेरा तो ठीक ही लग रहा है। अब देखिए, अब a का वैल्यू निकालते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पर डालिए, तो 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो a का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया, तो आपका यही आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा ax प्लस b है, तो a का वैल्यू मेरा हो गया 5x और b का वैल्यू 3, ये मेरा आंसर है। बुक में थोड़ा अलग है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो, तो इस तरीके से, हालांकि आपको बनाने का मेथड सीख लिया आपने, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, सही आएगा, जो आएगा अपना सही कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का फैक्टर थ्योरम भी खत्म हो गया। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में फ़र्क इतना ही रहता है कि रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी रिमाइंडर आता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग का पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे हम लोग को फैक्टराइजेशन का चैप्टर शुरू करना है। थैंक यू बच्चों।